हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार राज्य का एक खूबसूरत शहर पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना शहर के बारे में। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, क्योंकि पटना शहर की कई ऐसी मजेदार रोचक तथ्य है जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों पटना की शानदार सफर में। पटना शहर, जिसे ऐतिहासिक रूप से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, पटना बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे बसा हुआ बिहार राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो अपने कई खूबसूरत पर्यटक स्थलों और अपने विद्वान महान पुरुषों के कारण पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहीं पटना शहर पटना जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। पटना मेट्रो शहर एरिया तकरीबन 1167 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। वहीं वर्तमान समय में पटना मेट्रो शहर की जनसंख्या 38,80,000 के करीब है, जो भारत में 12वां स्थान और बिहार राज्य में पहला स्थान रखता है। पटना शहर की कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर 897 महिलाएं हैं। वहीं पटना शहर की प्रत्येक आबादी 6740 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। बिहार की राजधानी पटना न सिर्फ दुनिया का सबसे बसे पुराने शहरों में से एक है, बल्कि यहाँ का जीवन गंगा के पवित्र जल की तरह हमेशा से यहाँ पे बहता रहा है और किसी बड़े छायादार वृक्ष की तरह अपनी जड़ें मजबूत बनाता रहा है। सदियों से ही पटना में जीवन यापन रहा है, इसीलिए तो पटना शहर प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। पटना को लोग मगध, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, पैठना, कुसुमपुर, अजीमाबाद और वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता रहा है। पटना जिसका नाम आते ही कुछ लोगों के जहन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है दोस्तों, आर्यभट्ट हो या पणिनि, चाणक्य हो या कालिदास, सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आज की देश के सर्वोच्च IAS परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोगों में से भारी संख्या सिर्फ पटना से ही होते हैं। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। यहाँ आकर वैशाली, केसरिया और बोध गया जैसे आदि तीर्थ स्थलों का भी दर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ बहुत से ऐसे आकर्षण हैं जहाँ पहुंचकर आपको बहुत ही सुकून का अनुभव प्राप्त होगा। तभी तो कहा जाता है कि भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की सैर जरूर करनी चाहिए। पटना से 4 नदियां गुजरती है, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। भारत की आजादी में पटना का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी पटना से ही शुरू हुई थी। पटना में महात्मा गांधी सेतु पटना के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जो गंगा नदी के आर पार बना हुआ है। और ये सेतु दुनिया के सबसे लंबे पानी में बने सड़क पुलों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 5575 मीटर है। वहीं पटना पूरे पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, जो भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में गिना जाता है। इसके अलावा पटना शहर में ही दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई नेटवर्क जोन मौजूद है। वही पटना शहर ही सिखों के अंतिम सम्राट श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है, जहां दुनिया भर से लाखों सिख श्रद्धालु यहाँ के पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने आते हैं। इतना ही नहीं, पटना में मेले और त्योहार को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का सोनपुर मेला पूरे पटना जिले के सबसे लोकप्रिय मेला है, जहां पूरी दुनिया भर से
सैलानी इस मेले की आनंद लेने आते हैं। वहीं पटना के बुद्ध मार्ग पर स्थित है पटना संग्रहालय, जिसे कई लोग जादूघर के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि यह संग्रहालय पटना का एक बहुत ही लोकप्रिय संग्रहालय है, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा दुर्लभ कला वस्तुएं हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पटना में देश के कई आधुनिक क्षेत्रों के मुकाबले कहीं कम या लगभग न के बराबर भ्रूण हत्या होती है, जो पटना के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है पटना तारामंडल, जिसे इंदिरा गांधी तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, जो एशिया के सबसे बड़े तारामंडलों में से एक और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला तारामंडल है। इसके अलावा पटना शहर में स्थित गांधी मैदान पटना शहर की एक ऐतिहासिक मैदान है, जो भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां कई स्वतंत्रता आंदोलन रैलियां हुई थी। वहीं पटना शहर पाटलिपुत्र जमाने से एक खूबसूरत महिलाओं का नगर रहा है और आज भी यहाँ की महिलाएं सबसे खूबसूरत दिखती है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के सबसे प्रसिद्ध टीचरों में से एक हमारे खान सर भी पटना शहर के ही रहने वाले हैं, जो अपने आसान भाषा में दुनिया के बारे में रूबरू कराता है। वहीं भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज करने वाला सम्राट अशोक का जन्म भी पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ था। पटना शहर में रहने वाले कुल आबादी में 86% हिंदू, 12% मुसलमान, बाकी 3% सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं। पटना शहर में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड BR01 है। इतना ही नहीं, पटना शहर को भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाले शहरों में भी गिना जाता है, जहां की कुल साक्षरता दर 83% के करीब है। वहीं यहाँ के शिक्षा संस्थानों को देखें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस कॉलेज पटना, अमेठी यूनिवर्सिटी, वुमेन्स कॉलेज पटना, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना कॉलेज, महावीर कैंसर संस्थान एवं पटना मेडिकल कॉलेज जैसे कई अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर स्थित है। पटना में बोले जाने वाली मुख्य भाषाओं में हिंदी, महंगी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली एवं अन्य है। वहीं पटना शहर की पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें गोलघर, बुद्धा स्मृति पार्क, महात्मा गांधी सेतु, गांधी मैदान, पटना तारामंडल, गांधी घाट, बिहार संग्रहालय, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, श्री कृष्ण साइंस सेंटर, पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना म्यूजियम, पाटन देवी मंदिर, कुम्हरार प्राचीन पाटलिपुत्र, अजंता, गांधी म्यूजियम, गंगा नदी, छोटी दरगाह मनेर, फंटासिया वाटर पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, महावीर मंदिर, किला हाउस, सोनपुर मेला, इस्कॉन मंदिर पटना, आगम कुआं, इको पार्क, कुम्हरार पार्क, मौर्य लौकी, हंगामा वर्ल्ड, शहीद स्मारक, बेगू इज्जाम मस्जिद, हार्डिंग पार्क, पादरी की हवेली, एसके पुरी पार्क, रानी घाटी, जलान संग्रहालय एवं राजेंद्र स्मृति संग्रहालय पटना शहर में देखे जाने वाला प्रमुख स्थान है। वहीं पटना शहर पहुंचने के लिए पटना शहर में स्थित पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। यहाँ पर पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, गुलजार बाग, पटना साहब, फुलवारी शरीफ,
सचिवालय हॉल्ट, परसा बाजार और दानापुर रेलवे स्टेशन पटना शहर की सेवा करने वाले अन्य रेलवे स्टेशन भी है। लेकिन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पटना जिले का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो भारत के सभी रेल नेटवर्क वाले शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, पटना शहर सड़क मार्ग के जरिए भी पहुंचा जा सकता है, जहां पटना शहर अपने सड़क मार्ग के जरिए रांची, गया, लखनऊ, भागलपुर, दिल्ली और भारत के कई प्रमुख शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं। वही वायु मार्ग की बात करें तो पटना शहर में स्थित जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जो अपने वायु मार्ग के जरिए भारत के लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, रांची, हैदराबाद, बेंगलोर एवं मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके जरिए आप पटना शहर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत